डेरिवेटिव गुरु चैनल पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। मार्केट पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 ट्रिगर का जरूरत होती है। पहला, एफआईआई डीआई का डेटा एनालाइज। दूसरा, ऑप्शन डेटा एनालाइज। तीसरा, चार्ट एनालाइज। और चौथा, ग्लोबल एनालाइज। और ये 4 ट्रिगर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव गुरु चैनल पर ही मिलेगा। इसके साथ एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली 6 महीने के लिए अगर मार्केट की ट्रेंड पता करना है तो इस वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो पर ग्लोबल डिस्कशन है। पिछली महीने की एफआईआई-डीआई की डेटा एनालाइज है। अगली महीने की यानी इस रनिंग महीने की ऑप्शन चेन एनालाइज है और लॉन्ग टर्म चार्ट एनालाइज है। तो आपको याद होगा, जो अक्टूबर महीने में मैंने कहा था कि मार्केट यहां से 16,000 तक जाएगा। अगर आप उस वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। अक्टूबर महीने में निफ्टी जब 18,600 पर था, तब मैंने कहा था कि निफ्टी यहां से और ऊपर नहीं जाएगा। नवंबर महीने और दिसंबर महीने मार्केट पर उतार चढ़ाव रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तब मैंने 16,000 की नीचे की तरफ बेच दिए थे। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था जो 2020 में कोविड आया था और उस कोविड में सारे दुनिया की मार्केट नीचे की तरफ आई थी। तब यूएस फेड ने बॉन्ड बाइंग शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि जितना बॉन्ड बाइंग करना चाहिए हम लोग करेंगे, लेकिन मार्केट को हम ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो 2020 से लेकर 2021 तक उन्होंने बॉन्ड बाइंग किया था और इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ आई थी। पिछली 2 साल मार्केट ऊपर की तरफ ही आई और अक्टूबर महीने में यूएस फेड ने कहा कि हम और बॉन्ड बाइंग नहीं करेंगे। 2022 जनवरी से हम बॉन्ड बाइंग कम करेंगे। तो जब ये घोषणा किए थे यूएस फेड ने, तब से मार्केट गिरना शुरू हुई। और तब मैंने कहा था कि मार्केट की बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। और कहां से मार्केट जोर से नीचे की तरफ आएगा वो भी मैंने कहा था, आपको दिखाई दिया था। तो जिस वजह से मार्केट, पूरी दुनिया की मार्केट नीचे की तरफ आई है और अभी अभी उस रीजन अभी नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते यूएस फेड ने कहा है कि हमने जो बॉन्ड बाइंग किए थे उसको हर महीने $30 बिलियन हम कम करेंगे। तो ये $30 बिलियन उन्होंने जनवरी से शुरू करेंगे कम करना और मार्च की अंत तक उनका
जो बाइंग था वो खत्म हो जाएगा। मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए क्लियरिटी, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उनका क्लियरिटी चाहिए मार्केट को। अब क्लियरिटी आ गया, जो गिरना था, जिसके लिए गिरना था वो गिर गया। अब उसका रीजन नहीं है मार्केट को गिरने के लिए, नीचे आने के लिए। अभी मार्केट और नीचे आना है तो दूसरा रीजन चाहिए, या तो वो कोरोना हो या दूसरा और कुछ हो। लेकिन बॉन्ड बाइंग सेलिंग के लिए मार्केट और नहीं गिरेगा, ये आप एक तरफ से मान सकती हो। और उन्होंने सिर्फ बाइंग कमाई है, बाइंग रुकी है, सेलिंग नहीं किया है। मार्केट को जो लिक्विडिटी है, जो आना है वो आ चुकी है। तो मार्केट अभी गिरने का फिलहाल ऐसा कोई रीजन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक रीजन है। और उस रीजन उमीकरण, जब उमीकरण पहली बार साउथ अफ्रीका में और हांगकांग में आया था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। और वहां पर उस वीडियो पर मैंने कहा था कि अगर ये वायरस दो टीकाकरण के ऊपर असर हो जाए तो मार्केट यहाँ से और पूरी तरह से गिर सकते हैं। लेकिन अगर दो टीकाकरण के ऊपर असर नहीं हुआ और इस वायरस ने कोरोना जैसा खतरनाक ना हो या इसके जैसे ज्यादा खतरनाक ना हो, तो मार्केट गिरेगा नहीं, संभाल लेगा। तो देखिए, अब ओमिक्रॉन ऐसा कुछ रीजन है नहीं, क्योंकि ये उतना खतरनाक नहीं है जो हमें लगता था। तो इसीलिए देखिए, पूरे दुनिया की मार्केट, ये यूएस मार्केट है, ये 6 महीने का चार्ट है, ऑलमोस्ट हाई पर आ गया है, लाइफ हाई पर। ये भी यूरोप का मार्केट है, यूरोप का मार्केट भी देखिए लाइफ हाई पर आ गया ऑलमोस्ट। सिर्फ एशियन मार्केट, 4 मार्केट है एशिया पर जो टॉप पर दिखाई देते हैं, और उस 4 में से एक ही मार्केट अभी डाउन साइड चल रही है। बाकी 2 मार्केट ऑलमोस्ट हाई की तरफ आ गई है, और हमारी जो निफ्टी ये भी ऊपर की तरफ आ रही है। तो ग्लोबल का रीजन उतना है नहीं। अब डेटा क्या इंडिकेटर्स आ रही है, तो पिछले महीने का जो डेटा है ये कैश मार्केट की डेटा है, एफआईआई की। हर दिन एफआई ने सेल किया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 दिन में एक दिन छोड़ के 27 दिसंबर को छोड़ के बाकी 6 दिन उनका सेलिंग कमी है, पहले जैसा नहीं है। और डीआईएस ने हर दिन बाई की है। ओनली एक दिन 43 करोड़ की सेल की है, बाकी बाई ही किया है उन्होंने। तो कैश मार्केट पर एफआईआई की 35,493 करोड़ की सेलिंग हुई है। उसके एगेनिस्ट डीआईएस ने 31,231 करोड़ की
पिछले महीने बाई किया है, यानी ऑलमोस्ट बराबर है। कैश मार्केट पर जितना एफआईएस ने सेल की है, करीबन उतना ही डीआईएस ने बाई किया है, और इसीलिए मार्केट बुरी तरह से नीचे की तरफ आई नहीं है। अगर डीआईएस की बाइंग ना होता तो अब मार्केट शायद 12,000 13,000 पर होता, और अभी मार्केट देखिए संभल रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, बेस बना रही है। तो कैश मार्केट की डेटा पिछले महीने खराब नहीं है। स्टॉक फ्यूचर पर सेलिंग से ज्यादा बाइंग ही हुई है। एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज, 8 डेज, ओनली 8 दिन स्टॉक फ्यूचर पर सेल हुई है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाकी दिन स्टॉक फ्यूचर पर भी बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग 74 हाई हुई थी, और 54 लो हुई थी। तो इंडेक्स फ्यूचर पर एक दिन के लिए नेगेटिव पर आया नहीं है एफआईएस की। ये लॉन्ग पोजीशन है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन है। इनका लॉन्ग पोजीशन 87 तक आई थी, और नीचे 12 तक आई थी, और अब उनका लॉन्ग है 65, लॉन्ग परसेंट है 68। तो इंडेक्स फ्यूचर पर भी एफआईएस की लॉन्ग पॉजिटिव रहा। इंडेक्स फ्यूचर पर 2020 में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, और फिर लॉन्ग किया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग किया था। तो इंडेक्स ऑप्शन पर इनका पोजीशन खराब था। इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन पर लॉन्ग नहीं किया था, एनी टाइम शॉर्ट करके चल रही थी। जब भी उनका शॉर्ट पोजीशन कम हुई थी, यानी प्रॉफिट बुक किए थे, उसका अगले दिन फिर उन्होंने शॉर्ट कर देते थे। जब भी प्रॉफिट बुकिंग आए थे, उसके बाद शॉर्ट करते थे। अब रीजन क्या है? रीजन है पिछली 8 दिन से उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, उन्होंने नया शॉर्ट नहीं किया है, और उनका इंडेक्स ऑप्शन पर ओनली 80,000 कॉन्टैक्ट नेगेटिव है। तो ऑलमोस्ट एफआईआई ने पॉजिटिव पर आ चुकी है। तो ये है एफआईआई और डीआईएस की डेटा। अब चार्ट पर आते हैं और ऑप्शन चेन पर आते हैं कि वहां पर क्या इंडिकेटर्स मिल रही है। ऑप्शन चेन पर 17,000 पर 32 लाख सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,000 की स्ट्राइक पर। इससे पहले 17,200 पर 18 लाख सपोर्ट थी, ये भी एक सपोर्ट है, इसको ही नहीं तोड़ेगा। अगर कुछ ग्लोबल में खराब कुछ ना आए तो पहला सपोर्ट
17,200, दूसरा सपोर्ट 17,000 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $16,500 पर 29 लाख पुट है, जो पिछली लॉ 16,400 तक आई थी। उसकी ऊपर 16,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $17,500 पर 18 लाख कॉल है और 20 लाख पुट है, ऑलमोस्ट बराबर। यानी 17,000 और 18,000 के बीच में 18,000 पर 19 लाख कॉल है। ये मिडिल बेस हुई है 17,500। तो ऑप्शन चेन पर ऊपर की तरफ ही बेस हुई है, पॉजिटिव बेस हुई है। सिर्फ एक ही ध्यान दीजिए, 17,600 की ऊपर जब मार्केट ट्रेवल करे 18,000 आने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा और उसके ऊपर कोई सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो पहला बेस 17,500 और 17,500 की ऊपर 17,600 रेजिस्टेंस लेवल, उसके ऊपर मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा। फिलहाल मार्केट अभी ऊपर की तरफ आई है, लेकिन ट्रेंड फुल डिसाइडेड हुई नहीं है। वो डिसाइड होगा 17,600 की ऊपर। तो ज्यादा दूर है नहीं मार्केट। FIS की डेटा भी पॉजिटिव साइन है, ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव साइन है। अब देखते हैं चार्ट पॉजिटिव साइन है या नहीं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैं अक्टूबर महीने लास्ट में जो वीडियो दिए थे, जो व्यू दिए थे, वही लाइन है। मैंने कहा था कि 17,800 के नीचे ये लाइन है और अगर इस लाइन को क्रॉस करके निफ्टी ट्रेवल करे तो आपको पोजीशन एग्जिट करना है। वही लाइन है जो मैंने क्लियर कट आपको दिखाई दिया था। तो वहां से मार्केट 16,400 तक आई थी, यानी ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट। तो आप क्या रीजन है ये देखिए। इस बेस को तोड़ने का बाद एक बार हाई हुई थी 17,639 और ये जो एंगल दिखाई दे रही है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार इसको क्रॉस करने की एक सिग्नल आई है। तो ये बेस है 17,639। ऑप्शन चेन पर भी वही बेस है 17,500 पर बराबर। कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम है, उसके ऊपर अच्छा है और
चार्ट पर जो बेस है, हर स्ट्राइक पर सपोर्ट है, उसको तोड़ के फिलहाल अभी ऊपर की तरफ आ रही है। अभी तक क्लियरिटी आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अभी जो बेस पर मार्केट है, इसके ऊपर हर स्ट्राइक पर, हर 50 पॉइंट्स पर सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से। कोई कोई ट्रेडर्स है जो ओनली चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं, तो उनकी चार्ट पर ऊपर की तरफ सपोर्ट आने से उनका पोजीशन एग्जिट होती है या शॉर्ट पोजीशन होती है, नीचे की तरफ आने से उनका शॉर्ट पोजीशन एग्जिट होती है और लॉन्ग होती है। और इसीलिए चार्ट की जो सपोर्ट है, उस लेवल पर जाने पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है या शॉर्ट होती है। तो जो चार्ट की सपोर्ट है 17,600 की ऊपर ही बड़ा मूव आएगा, उसके नीचे वोलेटिलिटी थोड़ा होगा और उस वोलेटिलिटी में नीचे की तरफ बाय एंड डिप्स करना चाहिए। डेली चार्ट पर 17,400 और 17,200 16 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर यानी 3 दिन एक बेस हुई थी और उस सपोर्ट को तोड़ने का बाद 16,400 तक मार्केट आई थी। फिर वही बेस पर आ गया 17,100 से लेकर 17,300 पर 3 दिन की और एक बेस हुई है, यानी इस सपोर्ट को तोड़ के ऊपर आई है, लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ने में मुश्किल हो रही है। तो मार्केट ट्रेंड ऑलमोस्ट पॉजिटिव हुई है। नीचे की तरफ ऑप्शन चेन पर 17,200 पर एक सपोर्ट है और 17,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,600 की ऊपर मार्केट बहुत ही पॉजिटिव होगा। सिर्फ उसी बेस का फॉलो कीजिए, बाकी ग्लोबल न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, एफआईआई डेटा पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, एक चार्ट ही पॉजिटिव नहीं है लेकिन इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हम देते हैं आप उसको तुरंत देख सके। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।